जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 77 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से, जहाँ पे भीमा महुआ को गले लगा करके रो रही थी। लेकिन दोस्तों, महुआ जो थी मानसिक संतुलन खो बैठी थी, जिसके कारण भीमा को धक्का मार देती है और वहाँ से वो भागने लगती है। ये देख करके भीमा बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि कैसी महुआ दीदी की हालत कर दी है बड़े बाबू लोगों ने। यह देखने के बाद फुलमतिया जो थी वो धनिया से कहती है कि धनिया समझा लो भीमा को, अभी समय रहते अगर नहीं समझाई तो बाद में चल के महुआ के जैसी भीमा की भी हालत हो जाएगी। अभी तो प्यार से गले भी लगा लेती हो, लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी तो गले भी लगाने जाओगी ना तो तुमको धक्का मार के हटा करके भाग जाएगी। इसलिए सोचो समझो और भीमा को समझाओ। दोस्तों, यह सुनने के बाद धनिया को भी बहुत बुरा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा रो रही थी कि कहीं सच में भीमा के साथ ऐसा ना हो। कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कोई भी गलत व्यवहार हो, जिसके कारण वो धनिया जो थी बहुत ज़्यादा डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, बिशंबर अपने अम्मा से कह रहे थे कि अम्मा सच का साथ दीजिए, सच के रास्ते पे चलिए। जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि वो सब मैं नहीं जानती हूँ, जो मैं अभी बात कर रही थी और तुमने सुना आज वही होकर के रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले एपिसोड में बताए हुए थे जब दिसंबर को ये लोग जंजीर से बांध देते हैं और बात आती है खोलने की, तो कैलासा बुआ चाबी जब इन पे फेंक देती है और कहती है कि अगर सच्चाई में तुम्हारे दम है तुम्हारी ये जो विधवा भाभी है ना, ये चाबी उठा करके तुम्हारे जो ताला है वो खोल देगी। अगर नहीं खोलती है तो सच्चाई तुम्हारा कोई काम का नहीं है। दोस्तों, जिसके बाद मीरा जो थी वो भी डर रही थी। दोस्तों, उन सभी के सामने बहुत मजबूर थी वो तो बेचारी अकेले थी, ना ही उनका कोई साथ देने वाला, और ऊपर से पूरा दिन सास के ताना सहते सहते वो खुद ही बेबस थी, जिस कारण वो चाबी उठा करके बिशंबर का ताला नहीं खोलती है, यानी कि उनकी जंजीर का ताला नहीं खोलती है। जिसके बाद कैलासा बुआ बार बार मीरा से कह रही थी कि मीरा उठाओ चाबी और खोल दो, और साथ में ये भी कह रही थी कि इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये चाबी उठा करके बिशंबर के जो जंजीर की ताला है खोल सके। वहाँ पे कलिका सिंह भी थे, वो कहने लगते हैं कि अगर मेरा भाभी अगर खोल भी देती है थोड़ा हिम्मत करके तुम्हारा जो ताला, तो मैं तुमको यहाँ से जाने दूंगा, जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। यह सुनने के बाद बिशंबर कहते हैं कि मेरा भाभी आप खोलिए, उठाइए चाबी, आप क्यों डर रहे हैं, इन सभी से मत डरिए। जब मीरा बार बार कहने पे नहीं उठाती है चाबी, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। साथ में कैलासा बुआ ये कह के जाती है कि आज भीमा की जो ये हालत है ना, मैं मिट्टी में मिला करके रखूँगी, और इसकी शुरुआत होगी छबीला और मेवा से, क्योंकि वो दोनों रात के समय काम पर से वापस आएंगे और उसके साथ से ही शुरुआत होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि मेवा और छबीला दूसरे शहर गए थे काम करने के लिए। जब काम करके वो वापस आते हैं तो थोड़े पैसा लेके आते हैं। छबीला कह रहे थे कि भैया कम से कम हम लोगों के पास थोड़ा पैसा तो बचा, ऐसे ही रोज दूसरे शहर चले जाएंगे और काम करके आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग छोटी बिरादरी के हैं। इतना कह के वो दोनों खुश होके आ ही रहे थे कि वहाँ पे कुछ बड़ी जात के लोग पहुँचते हैं और छबीला को और मेवा को बहुत मारते हैं, जिस कारण वो बेहोश होकर के ज़मीन पे ही गिर जाते हैं। यही बात कैलासा बुआ बता रही थी, क्योंकि ये तो साजिश करी हुई थी और सब कुछ इनके अनुसार हो रहा था। ये बात बिशंबर को बता रही थी कि अब तक छबीला और मेवा को तो हमारे लोगों ने मार करके बेहोश भी कर दिया होगा, और शुरुआत इसी से हम करेंगे। जिसके बाद छबीला और मेवा को किया जाएगा हॉस्पिटल में भर्ती, और वहाँ पे इनके इलाज के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तो भीमा मजबूरी में आकर के 15 रुपये में हमारे पास आएगी और फिर साटा बढ़ जाएगी और नाचेगी भी, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत है। इस तरह से हम ये सोचे हुए हैं, ये हमारी योजना है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी को हम मिट्टी में मिला देंगे।
दिसंबर कह रहे थे कि नहीं अम्मा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद कैलाश बुआ कह रहे थे कि सब कुछ ऐसे ही होगा, तुम बस देखते जाओ, बाकी चाबी भी यहीं पे है और तुम्हारी पसंदीदार भाभी भी यहीं पे है। इतना कह के वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जो मीरा थी वो कहने लगती है दिसंबर से कि देवर जी, फ़र्क आप में और मुझ में बस इतना ही है कि आपका जंजीर जो है ना दिखाई दे रहा है और मेरा जंजीर है ना वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बंधे हम दोनों हैं। मैं इतना बेबस हूँ, इतना मजबूर हूँ कि कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इतना कह के मीरा जो थी वहीं पे बैठ के रोने लगती है। दिसंबर भी उनको देख के समझ जाते हैं कि भाभी की क्या मजबूरी है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा और धनिया दोनों बहुत ज़्यादा रो रही थी, यानी कि महुआ की बातें को लेकर के बहुत ज़्यादा रो रही थी। दोस्तों भीमा बार बार अपनी माई से ये कह रही थी कि माई, महुआ दीदी की हालत देख रही है कैसी हो गई है, बेचारी महुआ दीदी को पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है, इतना डर रही है और कैसी हालत हो गई है। दोस्तों वहाँ पे धनिया थी, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो बार बार उसी बात को याद कर रही थी जब उनकी जेठानी ये कही हुई थी कि समझा लो भीमा को, नहीं तो महुआ के जैसे हालत भीमा का भी हो जाएगा। अभी तो तुम गले भी मिला करके रो लेती हो, गले भी लगा लेती हो, लेकिन जब ऐसी हो जाएगी तो गले लगाने पे भी धक्का मार के भाग जाएगी। यह सुनने के बाद धनिया कस के रोती है और चिल्लाने लगती है, जिसके बाद ये भी कहती है कि नहीं मेरी बेटी महुआ नहीं बनेगी। वहाँ पे फिर से फूलमतिया आती है और कहने लगती है कि धनिया अब इसकी कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारी बेटी महुआ के रास्ते पे चल पड़ी है और इसकी शुरुआत हुई है छबीला और मेवा से। कुछ लोग आकर के बता रहे थे कि उनको कुछ लोग मार करके बेहोश कर दिए हैं। यह सुनते ही धनिया और भीमा वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए मेवा और छबीला के पास पहुँचते हैं। जाते तो देखते हैं कि दोनों बेहोश है और उनके सर पे बहुत ज़्यादा चोट आया है, शरीर पे बहुत ज़्यादा चोट आया था, खून भी बह रहा था। जिसके बाद सभी उनको उठा करके अस्पताल में लाते हैं। दोस्तों अस्पताल में लाने के बाद जानते ही है कि छोटी बिरादरी को कैसे रखा जाता है। एक तो ढंग से इलाज भी नहीं करते हैं और ऊपर से वैसे ही इन लोगों को बेबस किया जा रहा था, क्योंकि ये सब कैलाश बुआ की साजिश थी। काफ़ी देर तक रहने के बाद जो डॉक्टर सब थे वो बता रहे थे कि जब तक ये होश में नहीं आते हैं तब तक कोई इलाज नहीं हो सकता है, और अगर नहीं होश में आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये लोग ठीक होने वाले नहीं हैं। उसी समय वहाँ पे भीमा और धनिया दोनों आपस में बात कर रही थी। बाहर आती है कि ऐसे ऐसे डॉक्टर बता रहे थे कि होश में आएगा तभी इलाज करेंगे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वहाँ पे आ जाती है कैलाश बुआ और धनिया से कहने लगती है कि धनिया कम से कम शुभ शुभ बोला करो, तुम्हारा पति है वो और देवर है तो कम से कम ढंग से बोला करो, अगर कुछ हो जाएगा तो तुम लोग कैसे रहोगे। दोस्तों वहाँ पे कैलाश बुआ आने के बाद यही कहते हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा। दोस्तों उनकी बात सुनने के बाद भीमा उन सभी को बताती भी है कि ये सब आप ही लोगों की चाल है, आप सब ये जानबूझ के कर रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा एपिसोड में ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों देखते हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।